चलेंगे। ठीक है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण गिरजा जी के मंदिर के पास में बैठ जाते हैं। इधर दोनों भाई बैठे हैं। इधर दोनों भाई बैठे हैं। तब तक उधर से सीता जी चली हैं सहेलियों के साथ में, हाथ में पूजा की थाल लेकर के। उसी फूल बाकी हो, आहा, वो सीता जी जो थी वो सीता फूल बाकी हो रही है। अरे फूल बाकी हो रही है। उसी फूल बाकी हो प्रणाली भगवान श्री राम छोड़ बैठे हुए हैं बाहर। और जब सीता जी चली हैं तो एक सहेली सीता की बिछड़ी गई। पंचमी कहा जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं बस बताओ। जैसे भगवान श्री राम की सूरत को देखा है तो नहीं पांव वापस लौटे और सीता जी के पास में जाकर के पहुंच गई। तो हाथ जुड़े हैं बहन, जिनका हम वर्षों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए हैं, और मालूम पड़ता है कि भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद है। मतलब हाँ, हमें तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? हमें तो ऐसा लगता है बहन। जिनका हम वर्षों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए हैं, मालूम पड़ता है कि भाई श्री राम से बगीचा में मौजूद है और तुम हमारे साथ में चलो। हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जिनका हम वर्षों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए हैं, अब मालूम पड़ता है कि भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद हैं
और तुम हमारे साथ में चलो। देखो जो बड़े शब्द सीता जी ने सुने हैं तो सीता जी चली। प्रभु सीता ने प्रभु राम की सूरत देखी तो एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन क्या कुछ नहीं पा रहे हैं। कलश भरने वाली कन्या खड़ी हो जाए, हाँ बाहर निकले, जिन्होंने कलश भरे वे उठ करके खड़ी हो जाए। बहुत बताओ श्री सुखदेव बोले हैं, सुनिए महाराज परीक्षित, एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हम कुछ नहीं पा रहे हैं। तो तुलसीदास जी बोले देखना न छवि सियमती अटकी, हर सिय छवि देखना ममति भटकी। कैसी दशा हो गई मालूम में, गुम स्वाद न सकई न भानी। गूंगा को अगर बढ़िया से बढ़िया मिठाई खवाओ फिर बात पास जा पूछो भैया कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हंस दी और खराब लगी है तो मौका से अब तुम्हें ही समझ जाए कैसी लगी। तो ऐसी दशा हो गई राम और सीता की। वो भगवान श्री राम जो है कि बनी मगर क्या कुछ नहीं पा रहे हैं। भागवत का पल्ला में ये हुआ लेकिन क्या कुछ नहीं पा रहे हैं। ना अपने मन की व्यथा सीता कुछ राम से कह पा रही है, ना राम अपने मन की व्यथा सीता जी से कुछ कह पा रहे हैं। देखना इधर सीता जी ने गिरिजा जी की तपस्या की है, वरदान प्राप्त किया है, पुनः घर वापस लौटे। भगवान श्री राम जो है फूल तोड़ने के बाद में गुरु विश्वामित्र के पास में वापस आ गए। जनकपुरी के नव दुल्हनी की तरह सजाई गई है, नव दुल्हनी की तरह सीता का स्वयंवर है। पहुंच गए हैं बड़े बड़े बहादुर उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। भगवत श्रोताओं, जनक को खबर मिली है कि विश्वामित्र भूतबाग में रुके हैं, तो बड़े सम्मान के साथ बुलवाया है उसी रंगभूमि में जो धनुष रखा हुआ है। भगवत श्रोताओं, भगवान श्री राम लंगभ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में बैठे हैं, बड़े बड़े बहादुर बैठे
हाथ में जयमाला लेकर के तुलसीदास जी बोल पड़े। क्या बोल पड़े? रंगभूमि में जब सीता जी ने पैर रखा, पगुधारी पगुधारी तो सीता जी की ओर देख करके स्त्रियां पगुधारी पगुधारी रंगभूमि जब सीता पगुधारी सब जानता हूं मैं। सीता जी की ओर देख करके स्त्रियां पुरुष सम्मोहित हो गए सब। बोलो। अब तुलसीदास यहाँ एक बात और भी लिखते हैं, मोह नारे नारे के रूपा पल्लगारी जगरी तियनुपा। बोल रहे सही बोल रहे, पल्ले बैठेंगे चलो। स्त्री जब दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती, फिर सीता जी को देख करके स्त्रियां मोहित क्यों हो गई? क्यों? रंगभूमि जब सीता पगुधारी हर मोए देख सकल नर नारी। बैठ जाओ, बहुत सारी जगह पड़ी है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ना बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बात नहीं होती। फिर सीता जी को देख कर स्त्रियां मोहित क्यों हो गई? क्यों? और देखो कि ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। खैर तुलसीदास को रामायण लिखे हुए बहुत वर्ष हो गई, उम्र की बात तो छोड़ो। अगर हमारी बात झूठ मालूम पड़े तो अब अपने घर की रामायण उठाई के देखो। देखो स्त्री हर बात सहन कर सकती है, चोरी डकैती नुकसान, लेकिन ना स्त्री दूसरे स्त्री की बुराई सुनती है और ना कभी करती है। अगर हमारी बात झूठ मालूम पड़े तो नवाज के देख लेना। अपनी स्त्री के सामने बैठ गए, कल दूसरे स्त्री की बनाई करिए, फिर देखो संजाग बनाने रोटी मिल जाए। नारे स्वभाव सत्य कर रहे हैं जे अब गुणायाठ सदाई उड़ रहे हैं। स्त्री चाहे कितनी भी विद्वान हो, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन 8 पुरुष में हमेशा रहते हैं। क्योंकि किनारी क्षमा चाहिए। माता बहन ये ना सोचे कि प्रवेश बुराई करने लगे। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा, और आजकल की स्त्रियों में अब वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, तो हम क्यों कहें? स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण करती है, ये गुण है। दूसरा गुण, अगर स्त्री अपने पति से सच्चा इश्क करती है, सच्चा प्रेम करती है, अपने पति के साथ जिंदा सती हो जाती है, ये गुण है। तीसरा गुण, अगर घर में कोई कथा भागवत शादी विवाह हुआ करता है तो स्त्रियां आंगन में बैठ करके गीत गाती हैं, तो उस आंगन की शोभा ही कुछ अलग हुआ करती है।
और इन 3 गुण के की बात नहीं कही, क्योंकि आजकल की स्त्रियों में अवगुण ढूंढने से भी नहीं लेते हैं, तो हम लोग है पुरानी बात। कौन सी पुरानी? देखो लक्ष्मी और पार्वती ने सुन लिया कि अनसुईया बहुत बड़ी पति देता है, और रोटी उन्हें अच्छी लगी। स्त्री के होठों में तो अमृत होता है, लेकिन जीव में जहर होता है। जहर जब कहिए तो ऐसी कहिए जो क्षमा चाहेंगे हम आज के लिए कोई बात नहीं कहेंगे। और आजकल की स्त्री गलत बोलती नहीं है तो हम क्यों कहते पुरानी बात। कौन सी पुरानी? वो द्रौपदी, जिस द्रौपदी की दुर्योधन से कहा के अंधे के अंधे ही पैदा हुए लगा बंदा। एक छोटी सी बात के पीछे ये महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था। एक बात और बताऊं, अगर ये द्रौपदी दुर्योधन से बात ना कहती तो शायद है ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। पगधारी, पगधारी कहते हैं प्रभु राम को। तो स्त्रियां सीता जी को देख करके मोहित नहीं हुई, बल्कि पगधारी श्री राम को देख करके मोहित हो गई। प्रभु ने छाती में लात जब मारी हो तब से कहे तेरे पगधारी। पगधारी कहते हैं प्रभु राम को। तो स्त्रियां सीता जी को देख करके मोहित नहीं हुई, बल्कि पगधारी श्री राम को देख करके मोहित हो गए। बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए। धनुष उठाने का जब नंबर आया है तो बहादुर लोग धनुष को उठाने लगे हैं। तो तुलसीदास जी बोल पड़े कि भूप सहस्रदश कई बार हो लगे उठा बनत रहे नकारा। भूप सहस्रदश यानी 10,000 राजाओं की गिनती है। क्या 10,000 राजा एक ही बार में उस धनुष को उठाने में लग गए? सो कितना भारी वो धनुष था। चलो ये भी छोड़ो, अगर वो धनुष टूट भी जाता तो सीता किनके गर्दन में जयमाला थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भूप सहस्रदश कई बार हो लगे उठा बनत रहे नकारा। भूप सहस्रदश यानी 10,000 राजाओं की गिनती तो है, लेकिन सबका नंबर एक बार आया धनुष को उठाने में, दोबारा किसी का नंबर ही नहीं आया। बहादुर लोग दांती 20-20 करके रह जाते हैं।
धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, एक दिन भी किसी ने धनुष से हिला भी नहीं पाया। और जब वो धनुष नहीं उठा तो जनक उठ करके खड़ी हो गई। जनक बोले हैं आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। अगर ये बात ही पहले जान जाते तो धनुष तोड़ने का संकल्प ही न करते। तुम अपने अपने घर लौट जाओ। और आज हम समझ गए ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही है। जा खड़े हो गए जनक राज और बोले इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। अगर ये बात पहले जान जाते तो धनुष तोड़ने का संकल्प ही न करते। तुम अपने अपने घर लौट जाओ। लक्ष्मण पर नहीं रुका दिया। लक्ष्मण उठ करके खड़ी हो गई। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले हैं जनक राज कैसे तुमने सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा? कैसे तुमने जान लिया ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है? ये धनुष धनुष तमाम छोटी बात है। केवल बात ये गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गैंद की तरह नौछाद कर फेंक दी जनक राज। लक्ष्मण बोले बहादुर नहीं रहा। ऐसे तुमने जान लिया ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही है। ये धनुष धनुष बहुत छोटी बात है। जलवादी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह तुमने जान लिया।
सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा, कैसे तुमने जान लिया ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही रहे। धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है, केवल बात है जो गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान करना और साले को फिर पूजन करा था। बहादुर लोग लक्ष्मण के चेहरा की ओर देखते ही रह गए। विश्वामित्र ने राम से सारा किया, बेटा राम तुम इस धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। तो देखो गुरुदेव जी के कहने के आधार पर भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए। तो बहादुर लोग ताली मार के हंसने लगे, बाजी बा अब चढ़िया चढ़िए पार उठाने के लिए। इधर सीता जी की मां मनी मन में सोचने लगी, माना पड़ता है अब विश्वामित्र ने हंसी खिलाने में कसर नहीं छोड़ी। भला इतने बड़े बड़े बहादुर पर धनुष नहीं उठा तो प्रभु राम के कोमल हाथों से धनुष कैसे उठ जाएगा। सीता जी मनी मन में सोचने लगी है, भोले बाबा से अनुरोध करने लगी है, हे भगवान शंकर ये धनुष तुम्हारा है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो जो प्रभु राम के कोमल हाथों से उठ जाए। फिर सीता जी ने सोचा है कि भोले बाबा भांग के नशा में न पड़े हो, फिर धनुष से अनुरोध किया है तुम थोड़े से हल्के हो जाओ, क्या थोड़े से। अब भगवान श्री राम उस धनुष के पास में पहुंचे हैं और जब धनुष के पास में पहुंचे जाते जाते उस धनुष को उठा लिया, उठाते तो सबने देखा लेकिन टूटते टूटते किसी नहीं देखा। फिर पता नहीं कब झुका धनुष जाते जाते कहां से धनुष को उठा लिया, उठाते तो सबने टूटते से नहीं देखा। तो सबने देखा लेकिन टूटते किसी नहीं देखा। और जब वो धनुष टूट गया तो बहादुर लोग राम के चेहरा की ओर तभी लगा करके देखते ही रह गए। सीता की सहेलियां बोली बहने अब काय के खड़ी हो जयमाला की नहीं पहना देती। अब देखो सीता जी राम के पास में जब पहुंची है उचक उचक के रह जाती है लेकिन भगवान के गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। सीता की सहेलियों ने देखा कि सीता तो बहुत परेशान है तो राम से अनुरोध करके विनती करके दोनों हाथ जोड़ के सहेलियां बोली राम तुम एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा? आप कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना आप जो है ना मुसीबत है। चलो झुके डाले और जैसे राम झुके हुए के लिए तैयार रहे। सुंदर से मां बोले भैया
ससुराल में और सो पहली बार और भौजाई के सामने अगर आज हो गए तो सारी जिंदगी ऐसी चुकी रहेगी। अब राम नहीं झुके, और जब राम नहीं झुके तो सीता की सहेलियां बोली है लक्ष्मण तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, जयमाला कब की पहन जाती अकेले तुमने नहीं पहनने दिया। लक्ष्मण बोले देखो हमसे कहो ना हम पहनवाएंगे, अब पहनवाओ। लक्ष्मण बोले देखो भैया ने कितना बड़ा काम किया है कि भैया ने धनुष तोड़ दिया है और हमने भैया के पैर भी नहीं छुए। अब लक्ष्मण ने प्रभु राम के पैर छुए और राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला पहना दिया। जयमाला पहना करके हट नहीं पाई, तब तक भृगुपति परशुराम का नाम हुआ। इधर लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ। परशुराम को जब ज्ञान हुआ कि भगवान का अवतार हो गया तो परशुराम राम से बार बार क्षमा मांगने के बाद में वहां से चले जाते हैं। इधर अयोध्या में खबर भेज दी गई कि दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में आ जाए। साथ साथ 151 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है परीक्षित महाराज जी की तरफ से। 151 रुपए का पुरस्कार देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान धर्म के आगे हमेशा ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहे और समाज में आगे हमेशा ऐसा ही सम्मान मिलता रहे। भगवान की श्री सुखदेव बोले हैं स्वर्गीय महाराज परीक्षित अयोध्या में खबर भेज दी गई तो दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे। और जब दशरथ बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे तो परीक्षित महाराज राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में हुआ है। और जब चारों भाइयों का विवाह हुआ तो शुभ घड़ी न मिलने पर राम की बारात जनकपुरी में 1-2 दिन नहीं 74 दिन रुकी। 74 दिन आवाज जैसी बारात बनाई चलती थी, आप जैसी बारातें बनाई चलती थी। अब आजकल बाराती पहुंची ना पाता से पहले ही लौटिया। अब भगवान की दया से नाश्तो कर पास्ता ना है पातो। अगर आजकल कोई बड़े बूढ़े बाबा बारात में जाए और सवेरे जब तुम्हें मिल जाए तो उनसे जा पूछो बाबा तुम्हें संजा को बारात में का खाइबे मिलो तो एक ही जवाब देते लला हमें धक्का के अलावा कुछ खाइबे को नहीं मिले। कहाँ राम की बारात 74 दिन रुकी। बारात चलने के लिए तैयार भैया तो जनकपुरी की स्त्रियां बोली है बारात आ रही है, चलो तो एक गाड़ी गा ले। गाड़ी और देखो जब गाड़ी की परंपरा आज से ना है बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन आज जैसी गाड़ी हम नहीं गाई जाती थी। हाँ अब इनसे कहो कि कथा भागवत में कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलते क्योंकि सर्व लगते। और जब कहो को तेल ताई हो फिर देखो झट जाएगा। तो भगवान ने गाली देती वही बोल रही है राम तुमसे जाने तो करते हैं। एक तो सहेलियां ये कह रही हैं प्रभु तुम्हारे जैसे अगर हमारे यहाँ आते रहेंगे तो फिर तो ये आंगन ही पवित्र हो जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। दूसरा ये उत्तर है स्त्रियां ये कह रही हैं कि राम तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ जिनके तने आते हैं जिनके तने चले जाते हैं। बोली